brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, पर हर गरजती आवाज पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में पाकिस्तानी जहाज की खबरें, विवादित नक्शे और हालिया सैन्य राजनयिक हलचलों का मतलब क्या हो सकता है। क्या ये सिर्फ शोर है या कुछ और? बने रहिए, पूरा मामला समझाते हैं इस वीडियो में। दरअसल रिपोर्ट्स बताती है कि पाकिस्तान का वॉरशिप चटगांव पहुंचा, नौसेना प्रमुख वहां पहुंचे हैं और कुछ कूटनीतिक इशारे भारत के लिए चिंता का कारण बन गए हैं। आगे क्या तनाव सिर्फ बढ़ेगा या कूटनीति जीतेगी? आज हम दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले इतिहास पर एक नजर। 1971 के बाद दक्षिण एशिया की राजनीति जटिल रही है। त्रिपक्षीय रिश्ते भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश समय समय पर बदलते रहे। चीन की भौगोलिक और रणनीतिक मौजूदगी ने भी क्षेत्रीय समीकरण बदले हैं। इसलिए किसी भी सैन्य या कूटनीतिक संकेत को सिर्फ एक घटना मान लेना खतरनाक हो सकता है। एक युद्धपोत की मौजूदगी, उच्च स्तरीय मुलाकातें और नक्शों का आदान प्रदान, ये सब संदेश होते हैं। संदेश को समझना और उसके निहितार्थ पर काम करना कूटनीति की बुनियादी कला है। अभी जो दावे हो रहे हैं, जैसे वॉरशिप का चटगांव आना, पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख का वहां होना और विवादित नक्शे, ये सब बड़ी सुर्खियां बनते हैं, पर खबरों को तुरंत सत्य मान लेना खतरनाक होता है। स्रोतों की पुष्टि का सत्यापन और आधिकारिक बयानों की प्रतीक्षा जरूरी होती है। सोशल मीडिया में फैलने वाली अफवाहें हवा बन सकती है, इसलिए फैक्ट चेक जरूरी है। अगर ये घटनाएं सत्य हैं तो इसके कुछ ठोस असर हो सकते हैं। पहला, क्षेत्रीय कूटनीति पर दबाव। दूसरा, सीमावर्ती सुरक्षा और मनोवृत्ति। और तीसरी, मल्टीलैटरल रिश्तों पर असर। और चौथा, आंतरिक सूचना युद्ध। लेकिन इनका मतलब ये नहीं है कि तुरंत सैन्य कार्रवाई ही समाधान है। बुद्धिमान विकल्प कूटनीति, आर्थिक नीतियां और सुरक्षा तैयारी का संतुलन मिश्रण होना चाहिए। यहाँ कुछ ठोस और जिम्मेदार कदम भारत उठा सकता है बिना किसी आक्रामकता के। पहला है कूटनीतिक मोर्चा। दो तरफा और बहुपक्षीय मंचों पर स्पष्टता से प्रश्न उठाना, संबंधित देशों को सार्वजनिक और गुप्त रूप से संदेश भेजना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में समर्थन जुटाना। अब बात करते हैं आर्थिक या व्यापारिक नीति की, तो मौजूदा व्यापार समझौते, निवेश प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोगों का पुनः मूल्यांकन जहाँ जरूरत हो, टारगेटेड आर्थिक सिग्नल भेजना। तीसरा है सुरक्षा तैयारी। सीमाएं और तटीय सुरक्षा मजबूत करें, पेट्रोलिंग बढ़ाएं, इंटेलिजेंस नेटवर्क और साझा निगरानी बढ़ाएं। चौथा है सूचना और साइबर डोमेन। दुष्प्रचार को स्क्रीन करने के लिए मीडिया सलाह और साइबर सेक्टर की तैयारी। सार्वजनिक संदेशों में तथ्यात्मक बनाए रखना जरूरी है। सीमा के पास के लोगों की सुरक्षा, आवागमन और व्यापार प्रभावित होने पर राहत और संवाद की नीति को तैयार करना। ये कई कदम हैं जो शक्ति प्रदर्शन के बिना प्रभावशाली संदेश देते हैं और किसी भी खतरनाक बोली के आगे ठोस विकल्प पेश करते हैं। और वो कहावत याद कीजिए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आज की खबर में बहुत कुछ दिखता है, पर समझदारी से काम लेना भारत का हर बार का हथकंडा है। भारत के पास साधन है, कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा, जिन्हें संयम के साथ इस्तेमाल करके स्थिति को संभाल सकता है भारत। असली ताकत वही है जो शांति और सुरक्षा दोनों बनाए रखे। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से पाकिस्तान का ये जहाज बांग्लादेश पहुंचा है और पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख बांग्लादेश पहुंचे हैं, उसे लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट कर जरूर बताएं।